डिविजिबल वैल्यूज आज के वीडियो में हम देखेंगे। अगर हम ये कहें कि जो मीन हमने पढ़ा शुरू में वो एवरेज था और मीडियन जो हमने पढ़ा उसमें हमने कहा था मीडियन पूरी सीरीज को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ डिविजिबल वैल्यू जो है वो मीडियन बेस्ड ही होगी, लेकिन यहाँ डिविजिबल वैल्यू में एक तो क्वार्टाइल हम देखेंगे जो सीरीज को 4 पार्ट्स में बांटेगा। क्विंटाइल ये सीरीज को 5 हिस्सों में बांटेगा। ऑक्टाइल 8 हिस्सों में बांटता है। डिसाइल 10 हिस्सों में बांटता है और परसेंटाइल 100 हिस्सों में बांटता है। ये डिविजिबल वैल्यू हम पढ़ेंगे तो ये मीडियन बेस्ड ही है। बस मीडियन पूरी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटता था। इसी प्रकार से यहाँ क्वार्टाइल पूरी सीरीज को 4 बराबर भागों में बांटेगा। क्विंटाइल पूरी सीरीज को 5 बराबर भागों में बांटेगा। ऑक्टाइल पूरी सीरीज को 8 बराबर भागों में बांटेगा। डिसाइल पूरी सीरीज को 10 बराबर भागों में बांटेगा और परसेंटाइल पूरी सीरीज को 100 बराबर भागों में बांटेगा। अब मैं आपसे कहूं कि मीडियन पूरी सीरीज को कितने हिस्से में बांटता था, तो आप कहेंगे 2 बराबर हिस्सों में बांटता था। तो मीडियन की संख्या 1 होती थी, यानी मीडियन कितना निकलता था? 1। कैसे? ये आपके पास एक सीरीज है और इसके अगर 2 हिस्से करने हैं बराबर, तो आप बीच में से इसको जब काटेंगे तो अपने आप 2 हिस्से हो जाएंगे। एक बार काटते कितने हिस्से हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे ना। तो संख्या में मीडियन 1 होता था, है ना। अब यहाँ आपके आगे बढ़ूं तो क्वार्टाइल की बात करूं। अब क्वार्टाइल कितने हिस्से में बांटता है? बराबर बराबर के 4 हिस्सों में। तो 1/4 हिस्से पे एक कटेगा, 2/4 हिस्से पे दूसरा कटेगा, 3/4 हिस्से पे तीसरा कटेगा, तो चौथा 25% अपने आप ही बच जाएगा। तो 4 हिस्से करने के लिए कितनी बार इसको काटना पड़ा? 3 बार। तो 4 टुकड़े हो गए। तो क्वार्टाइल की संख्या कितनी होगी? 3। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल को Q से डिनोट करते हैं, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। लेकिन क्वार्टाइल 2 और मीडियन की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए जब हम मीडियन निकाल लेते हैं तो क्वार्टाइल 2 कंप्यूट नहीं करते हैं और Q1 और Q3 मालूम करते हैं। Q1 यानी क्वार्टाइल 1, इसको हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं और क्वार्टाइल 3 को अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। अब मैं कह दूं कि ये कोई सीरीज है और इसके 5 हिस्से करने हैं,
तो आप 1/5 पे एक हिस्सा काटेंगे, 2/5 पे 2, 3/5 पे 3, 4/5 पे 4 और 5वां हिस्सा अपने आप ही हो जाएगा। तो क्विंटल 5 हिस्सों में बांटता है, तो क्विंटल कितने निकलेंगे? 4। क्विंटल 1, 2, 3, 4। अब इसी प्रकार से अगर मैं ऑक्टाइल की बात करूं तो ये सीरीज को कितने भागों में बांटेगा? 8। तो अब तुम खुद बताओ, 8 हिस्से करोगे तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 7 बार। तो 8वां हिस्सा अपने आप हो जाएगा। तो ऑक्टाइल की संख्या जो है 7 तक होगी। ऑक्टाइल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार से डिसाइल आपके 10 भागों में बांटता है, तो डिसाइल 1 से लगा के 9 तक हो जाएंगे। और परसेंटाइल की बात करूं तो 100 हिस्सों में बांटता है, तो परसेंटाइल की संख्या 1 से लगा के 99 तक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला क्या होगा? तो मैंने अभी बताया कि ये आपके लगभग मीडियन बेस्ड है। तो मीडियन में आप क्या फॉर्मूला लगाते थे? इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2th आइटम लगाते थे। अपॉन क्या करते थे? 2। किस में करते थे? मीडियन में। तो क्वार्टाइल जब करेंगे तो वहाँ n+1/4 कर देंगे, क्योंकि ये 4 हिस्सों में बांटता है। क्विंटाइल जब करेंगे तो n+1/5 कर देंगे। अब तुम समझ रहे हो। ऑक्टाइल करेंगे n+1/8 कर देंगे। डिसाइल करेंगे n+1/10 कर देंगे। और परसेंटाइल करेंगे तो n+1/100 कर देंगे। मीडियन ने 2 भागों में बांटा तो अपॉन 2 किया था। क्वार्टाइल के मामले में 4 भागों में बांटेगा तो अपॉन 4 करेंगे। क्विंटल के मामले में आपके 5 भागों में बांटेगा तो अपॉन 5 करेंगे। ऑक्टाइल के मामले में 8 भागों में बांटेगा तो अपॉन 8 करेंगे। डिसाइल के मामले में 10 भागों में बांटेगा तो अपॉन 10 करेंगे। और परसेंटाइल के मामले में 100 भागों में बांटेगा तो अपॉन 100 करेंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला हुआ ये तो किसका हुआ? क्वार्टाइल 1 का। ये क्विंटाइल 1 का, ऑक्टाइल 1 का, डिसाइल 1 का और परसेंटाइल 1 का। लेकिन क्वार्टाइल तो 1 और 3, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 भी निकलता है। तो अगर आपको क्वार्टाइल 3 निकालना है तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऑक्टाइल की बात करें तो ऑक्टाइल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब निकलते हैं। तो ऑक्टाइल 2 निकालोगे तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 निकालोगे तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 निकालोगे तो 4 की, 5 निकालोगे तो 5 की, इस तरीके से। अभी डिसाइल है, ये 9 तक निकलता है। तो डिसाइल 2 निकालोगे तो बाहर 2 की मल्टीप्लाई, 3 की निकालोगे तो 3 की, 4 की निकालोगे तो 4 की, 5 की निकालोगे तो 5 की, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और परसेंटाइल तो 99 तक निकलता है। तो सेकंड परसेंटाइल निकालोगे तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड परसेंटाइल निकालोगे तो बाहर 3 की हो जाएगी। 10वां परसेंटाइल निकालोगे तो बाहर 10 की हो जाएगी। 80वां परसेंटाइल 80th निकालोगे तो बाहर 80 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 90वां परसेंटाइल निकालोगे तो बाहर 90 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी जिस नंबर का आप डिविजिबल वैल्यू निकाल रहे हैं उतने से बाहर
मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपके इंडिविजुअल में रहना है और ये आपके डिस्क्रीट सीरीज में रहना है। ये फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में रहना है और कंटिन्यूस सीरीज में आपको मालूम है +1 नहीं होता। तो मीडियन में वहाँ देखा आपने खाली n/2 होता है, तो यहाँ पर भी n/4 हो जाएगा, n/5 हो जाएगा, n/8, n/10, n/100, यानी +1 हट जाएगा। लेकिन उसकी अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे जब कंटिन्यूस सीरीज के सवाल करेंगे। इंडिविजुअल का और डिस्क्रीट का फॉर्मूला सेम रहता है डिविजिबल वैल्यू में। और डिविजिबल वैल्यू में करना क्या आप समझ गए होंगे। क्वार्टाइल निकालेंगे तो /4, क्विंटाइल निकालेंगे तो /5, ऑक्टाइल निकालेंगे तो /8, डिसाइल निकालेंगे तो /10 और परसेंटाइल निकालेंगे तो /100 करेंगे। अब मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज शुरू करवा रहा हूँ और इंडिविजुअल सीरीज में पहला सवाल मैंने आपके सामने लिया है। ये इंडिविजुअल सीरीज बता रहा हूँ। इसमें पहला सवाल मैंने आपके सामने लिया है जिसमें सीरियल नंबर 1 से लगा के 10 तक है, तो n हमारा 10 हो गया। अब इसमें आपको मैं एक तो मीडियन कंप्यूट कराऊंगा, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, परसेंटाइल 10 और परसेंटाइल 90। ये सारे कैलकुलेशन मैं आपको इसमें बताऊंगा। इतने कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब आप मीडियन निकालते हैं या कोई भी डिविजिबल वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो देखो वैल्यू है या नहीं, तो ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम आप वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डिसेंडिंग में भी हो सकता है लेकिन आप असेंडिंग में कर लेना। असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो आप असेंडिंग में कर लेना। अगर असेंडिंग में नहीं है तो यहाँ ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग में मालूम है ना वैल्यू बढ़ती हुई है। अब अगर मैं आपको इस सवाल का मीडियन कंप्यूट कराऊं तो आप क्या करेंगे, साइज ऑफ n+1/2 आइटम करेंगे। क्या करेंगे, n+1/2 आइटम करेंगे। अब यहाँ n आपके पास 10 है तो 10 + 1/2 आइटम, यानी हल करेंगे तो 5.5 आइटम। अब ये पूरा कोई वैल्यू नहीं आया। अगर पूरी वैल्यू आती 5th आइटम की वैल्यू 6th आइटम की, तब तो आंसर 1 मिनट में आ जाता। लेकिन ये तो क्या आ गया 5.5 आइटम, तो ये अपने को एक स्टेप और लेना पड़ेगा। मीडियन में मालूम है आपको कैसे लेंगे, साइज ऑफ 5.5 आइटम बराबर, ये क्या है 5.5, तो आपको पता है 5 और 6 का एवरेज कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ 5th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 6th आइटम अपॉन 2, मालूम है ना। वैल्यू ऑफ 5th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 6th आइटम अपॉन 2। तो 5th आइटम की वैल्यू 22 है, 6th आइटम की वैल्यू 28 है अपॉन 2, तो ये 50/2 तो 25 आ गया। तो ये तुम्हारे मीडियन आ गया। ये तो तुम्हें मालूम है ना। 5.5 आइटम कैसे निकालेंगे, 5th आइटम की वैल्यू
और 6th आइटम की वैल्यू का एवरेज कर लेंगे तो 5.5 आइटम आ जाएगा। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और अपन वैल्यू अब निकालते हैं क्वार्टाइल 1 की। तो ध्यान से देखना, ये क्वार्टाइल 1, इसमें क्या हल्का सा चेंज होगा, साइज ऑफ n+1/2 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मालूम है ना, 4th आइटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4th आइटम हो जाएगा। तो यहाँ n आपके पास कितना था, 10 + 1/4 आइटम 11/4। तो 11/4 आइटम अपन निकाल लेते हैं। तो ये 2.75 आइटम आएगा। क्या आएगा, 2.75 आइटम आया। अब हमारे को ये निकालना पड़ेगा 2.75। तो साइज ऑफ 2.75 आइटम कैसे आएगा। पहले तो आप मेरे को ये बताओ 2.75 कौन कौन से सीरियल नंबर के बीच में आएगा। 2.75 कौन से सीरियल नंबर के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड आइटम की तो पूरी वैल्यू लेनी है। तो वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम, सेकंड आइटम की तो पूरी वैल्यू लेनी है। और अभी मैंने बताया 2.75 किस में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो जो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है उसका 0.75 लेना है हिस्सा। तो +0.75 ये हिस्सा लेना है। किसका लेना है, जिसके बीच में 2.75 आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, थर्ड और सेकंड के बीच में। तो वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम। सेकंड आइटम की वैल्यू, ये देखो सेकंड आइटम की वैल्यू कितनी है, सेकंड आइटम की वैल्यू 10। तो सेकंड आइटम की वैल्यू की जगह मैं लिख रहा हूं 10 + 0.75। ये 0.75 हिस्सा किसका लेना है, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस। थर्ड की वैल्यू कितनी है 15 और सेकंड की 10। तो 15 - 10, तो 10 का तो 10 आ गया, प्लस 0.75 और इंटू 5। तो इसको हल करेंगे तो 3.75 और इसमें प्लस करेंगे 10, तो ये आपके 13.75 ये क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आ गई। कितनी, 13.5। तो ये समझ में आया 2.75 को कैसे लिया। सेकंड आइटम की वैल्यू प्लस 0.75 हिस्सा किसका, थर्ड आइटम और सेकंड आइटम के डिफरेंस का। थर्ड और सेकंड क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है 2.75 किसके बीच में आएगी, 2 और थर्ड के बीच में आएगी। अभी और देखना आप, जैसे क्वार्टाइल 3 समझा रहा हूं, तो ये कैसे करेंगे। साइज ऑफ क्या बताया था, n + 1/,
फोर्थ आइटम, लेकिन इस बार क्वार्टाइल नंबर क्या निकाल रहे हैं? 3, तो बाहर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये साइज ऑफ 3 और वही 10 प्लस 1/4 आइटम, तो 3 इंटू 11/4 33/4, तो ये 33/4, तो 8.25 आइटम आ गया। कितना आ गया? 8.25 आइटम आ गया। अब फिर वही है कि ये आपको निकालना पड़ेगा, एक स्टेप आपको और लेना पड़ेगा। अब कैसे लेंगे? साइज ऑफ 8.25 आइटम बराबर, अब पहले ये पूछूं कि 8.25 किसके बीच में आएगा, तो आप बोलोगे 8 और 9 के बीच में आएगा। तो 8 और 9 का जो डिफरेंस है उसका तो 0.25 लेंगे, और ये पूरी संख्या कितनी है? 8 पॉइंट, तो वैल्यू ऑफ 8th आइटम, वैल्यू क्या लेंगे? 8th आइटम प्लस ऊपर हिस्सा कितना है? 0.25। अब फिर कहूँगा 8.25 किस में आया? 9 और 8 के बीच में, तो वैल्यू ऑफ 9th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 8th आइटम। 9th और 8th सीरियल नंबर पे जो वैल्यू है उसके डिफरेंस का तो 0.25 लेंगे, और 8वें आइटम की पूरी वैल्यू लेंगे। तो देखो 8th आइटम की वैल्यू 40 है, तो ये मैंने 40 लिख दी, प्लस 0.25। अब डिफरेंस किसका लेंगे? 9th और 8th का, 46 माइनस 40, तो 40 का तो 40 आया, प्लस 0.25 और अंदर बच गया 6, तो 40 का 40 और 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5, तो ये आ गया 41.5। तो ये किसका आंसर आ गया? क्वार्टाइल 3 का आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये आपके समझ में आ रहा है। सेकंड स्टेप जो ले रहे हैं अभी और देखना आप, ये मैं ले रहा हूँ परसेंटाइल 10, तो ये कैसे आएगा? साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन परसेंटाइल कितने भागों में बांटता है? 100, लेकिन कौन सा परसेंटाइल निकालना है? 10वां, 10th, तो बाहर 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यह आ जाएगा साइज ऑफ 10 और ब्रैकेट में 10 प्लस 1 अपॉन 100, 10 प्लस 1 अपॉन 100, तो 10 इंटू 11 अपॉन 100 आ गया, तो ये 1.1 आइटम आ गया, 1.1। इस बार कितना आ गया? 1.1। तो अब अपने को ये निकालना पड़ेगा साइज ऑफ 1.1 आइटम बराबर, अब देखो साइज ऑफ 1.1 है ना, तो ये साइज ऑफ क्या है? 1, तो पहले तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस ऊपर हिस्सा कितना है? 0.1, और है क्या? 1.1। 1.1 किस में आएगा? 1 और 2 के बीच में, तो वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम
माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम कितनी है 6, तो ये मैंने रख दिया 6 प्लस ऊपर हिस्सा कितना लेना है 0.1 और किसका लेना है सेकंड और फर्स्ट आइटम की वैल्यू का डिफरेंस। तो सेकंड आइटम की वैल्यू ये रही 10 और फर्स्ट की 6 है, तो 10 माइनस 6, तो ये 6 का 6 आ गया, 0.1 इंटू 4 आ गया, तो 6 प्लस 0.4, तो ये आंसर आ गया 6.4। ये किसका आ गया परसेंटाइल 10 का आ गया। अब आपको लेना है परसेंटाइल 90, P90 परसेंटाइल 90। तो अब मेरे ख्याल में तुम समझ गए होंगे क्या करूं, साइज ऑफ n प्लस 1/100 लिखूं और बाहर कौन सा परसेंटाइल निकालना है 90 नंबर, तो बाहर 90 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 90 और ब्रैकेट में n कितना है 10 प्लस 1/100, तो 90 इंटू 11/100, तो ये 9.9 आइटम आ गया। कितना आ गया 9.9। तो अब अपने को निकालना पड़ेगा साइज ऑफ 9.9 आइटम। ये कैसे निकलेगा, कौन सा निकालना है साइज ऑफ 9.9 आइटम, साइज ऑफ 9th। तो पहले तो लिखो वैल्यू ऑफ 9th आइटम प्लस ऊपर क्या लेंगे हिस्सा 0.9। अब 9.9 किसके किसके बीच में आएगा 9 और 10 के बीच में, किसके 9 और 10 के बीच में, तो वैल्यू ऑफ 10th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 9th आइटम। अब 9th आइटम की वैल्यू ये रही देखो 46 प्लस ऊपर हिस्सा कितना लेना है 0.9, किस किस के डिफरेंस का 10 और 9 का कितना है वो 50 और 46, तो 50 माइनस 46, तो 46 अब क्या आ गया प्लस 0.9 और अंदर बच गया 4, तो ये 3.6 हो गया और ये 46 हो गया, तो 49.6 ये परसेंटाइल 10 का आंसर आ गया आपके। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम जो है आगे सेकंड स्टेप लेते हैं। अब जैसे मैं आपसे कह दूं, ध्यान से देखना, कि आपको 3.45 साइज निकालना है। अब कुछ समझा रहा हूं, क्या निकालना है 3.45, तो तुम क्या करोगे वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम लोगे प्लस क्या करोगे 0.45 और अंडर ब्रैकेट क्या करोगे, ये किसके बीच में आएगा 4 और 3, तो अंडर ब्रैकेट क्या करोगे वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम। अब मैं कह दूं 5.6 इसका निकालना है 5.6, तो क्या करोगे वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम लोगे प्लस 0.6 लिखोगे और अंडर ब्रैकेट क्या लिखोगे वैल्यू ऑफ सिक्स्थ आइटम माइनस वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम। अभी आपको 10.2 इसका साइज निकालना है, किसका 10.2 का, तो क्या करोगे वैल्यू ऑफ 10th आइटम प्लस 0.2 अंडर ब्रैकेट क्या करोगे साइज ऑफ 11th आइटम माइनस साइज ऑफ 10th आइटम, क्योंकि 10.2 किस में आएगा 11 और
2 के बीच में है। अभी तुम्हारे को निकालना है 8.4th आइटम। क्या निकालना है? 8.4th आइटम। तो क्या करोगे? 8th आइटम की वैल्यू लोगे प्लस 0.4 करोगे और ब्रैकेट में 9th आइटम की वैल्यू माइनस 8th आइटम की वैल्यू करेंगे, क्योंकि 8.4 किसके बीच में आ रहा है? 8 और 9 के बीच में आ रहा है। तो मेरी समझ में ये स्टेप तुम्हारे क्लियर हो गया कि जो सेकंड स्टेप में साइज अगर पॉइंटों में है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो पूरी वैल्यू है वो पूरी, और जो हिस्सा है उसको देखना है किस किस के बीच में आएगा। जैसे फिर देखो 10.6 है तो किसके बीच में आएगा? 10 और 11 के बीच में, तो उसका 0.6 ले लेंगे। 12.3 निकालना है तो किसके बीच में आएगा? 13 और 12 के बीच में, तो 0.3 इसका किसका ले लेंगे? 13 और 12 के डिफरेंस का, और 12 की वैल्यू पूरी ले लेंगे। मैं समझता हूँ इतना समझने की जरूरत ही नहीं है, 4 सवाल में आपके आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए तुम्हें बताऊंगा।